लिखा है आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है, आदम क्लेम कर रहा है खुदा से। आदम बेचारा शरीफ बंदा सी, उन्होंने कहा खुदावंदा जिन्हें तू मेरे वास्ते बुलाया है, ठीक है, उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। क्योंकि आदम ने तो नहीं खाता, किने खवाया सी? किने खवाया सी? खुदा की खादमा की बात का जवाब मिल गया। आदम तो इनोसेंट था, उसने तो पहले गुनाह नहीं किया, लेकिन इब्लीस ने सबसे पहले औरत को इस्तेमाल किया मर्द को गुमराह करने के लिए, ठीक है। आगे लिखा है तब खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया। औरत अगो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है, तो पता है भैना खुदा बरकत दे, बेटियां ने मेरिया उन्होंने कोई सवाल किया तो बड़े अच्छे तरीके से ना मासूमियत के नाल जवाब दे दिया। लिखा है औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। सिंपल जवाब दिया खुदा को, उसने क्या कहा? सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने जवाब दिया, बड़ी मासूम इनोसेंट बन के उन्हें खुदा दे सामने अपनी दलील नूं पेश किया कि भाई देखो जी मैनू तो इब्लीस आया सी ते इब्लीस ने कहा सी कि तू अपने बंदे नूं भी खवा दे, तू भी खा दे, फिर देखना की कमाल होंगे। तो ऐसी चीज़ें भी आजकल की दुनिया में होती हैं और हमेशा मैं और खुदा की खादमा बात करते हैं कि इब्लीस हमेशा कमजोरी पे अटैक करता है। और जो अच्छे मियाँ बीवी हैं जिनकी बॉन्डिंग आपस में अच्छी है, जो आपस में दोस्तों की तरह रहते हैं, वो एक दूसरे की मियाँ और बीवी दोनों कमजोरी होती है। मर्द औरत की कमजोरी होता है और औरत किसकी कमजोरी होती है? मर्द की। और इब्लीस हमेशा आपकी कमजोरी पे अटैक करता है, फिर जो है खानदान में खराबियां और डिस्टर्बेंस पैदा होती है। जी प्लीज। अच्छा जी, हमने इस साइड में बड़े एकदम से मेरे ज़हन में आया, गौर किया हमने कि आदम ने हवा पे ब्लेम किया, हवा ने इब्लीस को ब्लेम किया। आज के टाइम में भी इसी तरह से होता है, हम अपनी गलती नहीं मानते, हम दूसरे पे ब्लेम करते हैं। अक्सर जो मर्द है या औरत है वो कह देती है तू गलत है, मर्द कह देता तू गलत है। लेकिन हमें देखना चाहिए इस टाइम में, क्योंकि आखिरी टाइम जा रहा है और फैमिलीज तबाह हो रही हैं। हमने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज देखी हैं जो तबाह हो रही हैं, और हमें इस टाइम पे देखना चाहिए, ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपनी गलती को देखें। इसी तरह से जब हम अपनी गलती को देखेंगे, ना तो आदम कहेगा ये फल मुझे हवा ने खिलाया, ना हवा कहेगी कि मुझे सांप ने खिलाया, बल्कि हम अपनी गलती को देख के तो सांप को हम लोग जो है कभी भी मौका भी नहीं देंगे इब्लीस को कि वो हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगियों को तबाह बर्बाद करें। क्यों तबाह बर्बाद करें? क्योंकि हम देखते हैं आदम और हवा भी तबाह बर्बाद हो गए। एक फल खाने से वो बागी अदन में से निकल गए। इसी तरह से खुदा ने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि हमने तो गुनाह किया। जब इंसान गुनाह करता वो नंगा हो जाता है। जब वो गुनाह करता वो अपने गुनाहों को देखता है, चाहे वो किसी को ना बताए, किसी को नहीं पता होता, खुदा को पता होता है, और खुदा इस चीज को जानता है। हालेलुया। खुदा जब इस चीज को जानता है तो खुदा को पता था उस टाइम, जब ठंडे टाइम में खुदा आदम और हवा से मिलने आया कि आदम और हवा ने ये फल खा चुके हैं, क्योंकि खुदा से कोई भी बात छुपी नहीं रहती। इसी तरह से हस्बैंड वाइफ में भी कोई गलती हो, क्योंकि अहद जब हम करते हैं हम खुदा के कलाम के ऊपर हाथ रख के करते हैं। इसी तरह से जब हमारा निकाह होता है तो हम खुदा के कलाम के ऊपर हाथ रख के कहते हैं मैं जिंदगी पार रहना वफादार रवागा, मेरी ताबे रवागी, इस तरह से करूंगी। और ऐसे ही होता है जब लड़ाई होती है तब कहते हैं कि नहीं जी हस्बैंड की गलती थी, हस्बैंड कह देता है वाइफ की गलती थी। और कई दफा इब्लीस जो है रिश्तेदारों के थ्रू होके जो है काम करता है, अटैक करता है। इस चीज को हमें सीखने की जरूरत है कि जो इब्लीस हो उसे हम कहें कि ए इब्लीस दूर हो, ना कि हवा और आदम की तरह हम फल खाएं ताकि बागे आदम में से निकल ना जाए। ऐसे हम रहें कि इब्लीस को हम अपनी जिंदगियों से, अपने घरों से, अपने कामों से, हर जगह से दूर करें, ताकि हम बागे आदम में हमेशा तक रह सके और खुदावंद की हुजूरी में हमेशा तक हम कायम और दायम रह सके। उस वक्त की फाइट जो थी वो बागे अदम की थी, आज की फाइट खुदा की अपनी बादशाहत की है। जब हम आज के दौर को देखते हैं भाई रेड वाला बटन ऊपर करें, हेलो ऊपर करें बस ठीक है, थैंक यू। तो अब नीचे करें, थोड़ा सा फुल ऊपर हो गया, वो डिस्टॉर्शन हो गया, चले कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी जो दौड़ है मियाँ बीवी की भी,
وہ میوچلی اٹرنل لائف یعنی ابدی بادشاہت کی طرف ہے. کوئی ایسا گناہ جو ابلیس آپ دونوں سے کروانا چاہتا ہے, آپ دونوں کے درمیان کوئی ناچاکی ڈال کے, تو آج سے آپ نے خدا کے کلام کی شاید پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے جیسے خدا کے کلام میں خدا خاتمہ نے بتایا کوئی ایسا پھل کیا ہے. پھل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پھل دیکھنے میں بڑا خوشنما لگتا ہے, کھانے میں بڑا لذیذ لگتا ہے. ان دونوں نے اس ٹائم پہ سوچا کہ میں بھی پتہ نہیں کی گل ہے, خدا نے سارا کچھ تے دیتا ہے, اے پھل کھانو خدا نے منع کیوں کیتا ہے. ابلیس نے پنچ کرنا شروع کیا ان کے دماغ کے اندر, انہیں چھیڑنا شروع کیا اور پھر انہوں نے یہ گناہ کیا. کوئی بھی ایسی چیز آج دنیاوی طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو علیحدہ سی نظر آ رہی ہوتی ہے اور ابلیس آپ کے ذہن میں ڈالتا تو اے کام کر, اے نواں کام ہے, ادھر تینوں اچھا لگے گا, تینوں سکون ملے گا, اطمینان ملے گا, لیکن در حقیقت وہ گناہ ہے جو آپ کو خدا کی بادشاہی سے باہر کر دیتا ہے. جی پلیز. اور نہ صرف باہر کر جاتا ہے بلکہ برکت بھی چھین لیتا ہے. آدم سکون سے رہ رہا تھا, پھل کھا رہے تھے, شیر کو بکری سے کھانے کا کوئی غرض نہیں تھا, کسی بھی چیز, بکری اور شیر اکٹھے رہ رہے تھے, سارے جانور اکٹھے رہ رہے تھے, اور آدم اور حوا بھی سکون سے رہ رہے تھے, خدا ان کی حضوری میں رہ رہے تھے. لیکن جب وہ باغ عدن میں سے نکلا تو خدا نے ان دونوں کو سزا دی, بلکہ تینوں کو سزا دی, ابلیس کو بھی سزا دی جو سانپ کی شکل میں آیا تھا. اسی طرح سے جی پاسٹر صاحب اگلا پوائنٹ ہے نیک سیرت عورت کے بارے میں, کہ آج ہم شوہروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ہم تھوڑا جا اپنے براہمن بھی سمجھا دی لوگ ہے نا. نیک سیرت عورت کسے کہا جاتا ہے؟ نیک سیرت جو کردار کی پاک, جو منہ سے گالیاں نہ بکتی ہو, جو گناہ میں انوالو نہ خود ہو, نہ اپنے شوہر کو ہونے دے, نہ اپنے بچوں کو غلط تربیت کرے. ہر وہ عورت جو پاک دامن ہے, جو اچھے کردار کی ہے, جو خدا کے کلام میں مسرور ہے, وہ نیک سیرت عورت کہلاتی ہے. صورت آلتے بڑا بیکھا جاتا ہے کہ لو جی سونی ہوئے گی, لیکن سیرت میرے خیال میں اس سے زیادہ معنی رکھتی ہے. اور جب آپ سیرت, آپ اندرونی طور پر خوبصورت ہوتے ہیں تو تب خدا آٹومیٹکلی آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سا نور لے کے آتا ہے. اور آپ جو ایسے, میں نے بہت سے لوگ بھی دیکھے ہیں پریکٹیکلی کہ خدا میں آنے سے پہلے بڑی, خدا معاف کرے, لانتا جیاں بھی پھریاں ہوندی ہیں, جو عجیب ایکٹیویٹیز میں, جادو ٹونے میں انوالو ہوتے ہیں. واپس اس پہ ہی پوائنٹ پہ آؤں گا. نیک سیرت عورت جس شوہر کے پاس ہے وہ اس کی قدر کرنا سیکھے آج, کیونکہ جب ہم باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری زناکار, جھوٹ بولنے والی, اپنے بچیاں نو ہی غلط تربیت کرنے والی, جڑی خصوصاً پہنا پیکیاں نو زیادہ ترجیح دیندیاں نے, تھوڑا جا سخت گلاں بھی انہوں گیا, ہنسے بھی ہیں, انجوائے بھی کیتے ہیں. جیڑی عورت پیکیاں نو زیادہ ترجیح دے گی, اپنی فیملی نو پیچھے کر کے تے پیکیاں نو بھر دی, وہ عورت کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے بارے میں بھی خدا کے کلام نے انٹیمیٹ کیا ہے. لیکن آج جس شوہر کے پاس نیک سیرت عورت ہے جو اپنے شوہروں کا خیال رکھتی ہے, تواڈے آن تو پہلے تواڈے کپڑے پریس کر کے دیتی ہے, کھانا تواڈے سامنے لے آ کے میز تے رکھ دیے, تواڈی ہر طرح خدمت کرتی ہے, اوکھے پارے ویلے تواڈے نال کھلوندی ہے, ایسی عورت اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس کے مطابق ایک نیک سیرت عورت ہے, اور وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ باعث برکت ہے. تو آج سے اس کو اگر کوئی بھی لعن طعن کرتا ہے, برا بھلا کہتا ہے, اس کی خواہشوں کو پورا نہیں کرتا, تو وہ ڈیزرو کرتی ہے اگر جس کے بعد نیک سیرت عورت گھر میں موجود ہے کہ وہ اس کی رسپیکٹ کرے, اس کی عزت کرے اور اس کا احترام کرے, کیونکہ کیا ہے, وہ خدا کی طرف سے آپ بھائیوں کے لیے, ہم سب کے لیے وہ ایک برکت ہے. آمین. اگلا پوائنٹ, حوالہ بتا دیں نیک سیرت کا حوالہ. اچھا سوری, امثال 11:16 آیت میں لکھا ہوا ہے, نیک سیرت عورت عزت پاتی ہے اور تنخو آدمی مال حاصل کرتے ہیں. امثال 11:16 آیت میں. اب اگلے ریفرنس کی طرف جائیں گے. اب اکثر, اب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے, اس میں لکھا ہوا ہے جی بدتمیز عورت, خدا کے کلام کے مطابق خدا بدتمیز عورت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جو اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے, بدزبانی کرتی ہے, یا گالم گلوچ کرتی ہے, اپنے گھر کے ماحول کو ڈسٹرب کرتی ہے. بدتمیز عورت کو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ امثال 11:22 آیت, نمبرز چیپٹر 11:22, امثال 11:22 آیت لکھا ہے, بے تمیز عورت میں خوبصورتی گویا سوار کی ناک میں سونے کی نت کی مانند ہے. کیا لکھا گیا؟ بے تمیز عورت میں
खूबसूरती गोया सवार की, नाक में सोने की नथ की मानद है। जो औरत को हम देखते हैं कि बदनी तौर पे खूबसूरत है, कि बदनी तौर पे ये औरत बड़ी खूबसूरत है जी, बड़ी अच्छी है जी, ये है वो, लेकिन उसमें तमीज़ नहीं है। तमीज़ किस तरह से नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के साथ साथ उसको उसके घराने की भी और अपने घराने की भी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है। जब उसमें अपने हस्बैंड की इज्जत करनी आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक ही अपने पेरेंट्स की भी इज्जत करना शुरू होगी, उसके हस्बैंड भी। हम में ये होता है ये चीज़, ठीक है। खुदा का शुक्र है कि पास्टर साहब, सिस्टर बैठी है, पास्टर साहब मेरे घराने की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और मैं उनके घराने की इज्जत। हम लोग खुदावन का शुक्र है, सिस्टर तिरजा जानती है, एक अपने घराने में जो है मसाली जोड़ा है। क्यों मसाले जोड़ा है? क्योंकि हमने कभी भी किसी के सामने ये कोशिश नहीं की कि मैं अपने शौहर को किसी के सामने डिग्रेड करूं, चाहे सेपरेट जो मर्जी कह दो, ये सीखने की बात है बहनों के लिए, ठीक है। और इसमें बदतमीजी आ जाती है। हाँ, मैं उन्हें ज़रूर कह देती हूँ, क्योंकि खुदा ने सबसे पहले मियाँ बीवी के रिश्ते को जोड़ा है, ना बहन भाइयों के रिश्ते को, ना किसी और रिश्ते को। हाँ, और दूसरी बात है, जब पास्टर साहब देखे कि मेरी बीवी की यहाँ थोड़ी सी इस तरह से हो रही है, वो डिसहार्ट हो रही है, फिर पास्टर साहब स्टैंड ले लेते हैं। ये मियाँ बीवी का एक पहलू है जो मियाँ बीवी को जोड़े रखता है दोस्तों की। कल कहने का मकसद है कि जिथे बीवियां देखती हैं मेरे शौहर नाल ज्यादती हो रही है, उहदे घर दे कर रहे हैं, वहाँ पे बीवी को स्टैंड लेने की जरूरत है। और जहाँ पे शौहर देख रहे हैं कि मेरी बीवी की इंसल्ट हो रही है, बगैर किसी वजह तो लाम ताम किया जा रहा है, बुरा भलिया किया जा रहा है, वहाँ पे शौहर का फर्ज बनता है अपनी बीवी के लिए स्टैंड है। क्योंकि वो दुनियावी तौर पर कहा जाता है कि एक गड्डी दे दो पहिए, तो दो पहियों में से एक भी डगमगा जाए तो दूसरा वैसे ही। और इसके लिए बहनों ज़रूरी है कि हम तमीज़दार बने, हम बदतमीज़ ना बने। हम हमेशा सबसे पहले अपने घर को देखें। जब हम अपने घर को देखेंगे तो हमारे बच्चे भी तमीज़दार होंगे। हम लोग बड़े खुश हुए, हमारी एनिवर्सरी थी परसों और काफ़ी बहन भाइयों को बताया भी गया इस चीज़ के बारे में। तो क्या हुआ कि हम लोग जो से हम लोग कहीं गए हुए थे, हम लोग घर पे नहीं थे, आते को रूहान ने सारा हमारा रूम जो है डेकोरेट किया, पैसे जमा होने भी गुब्बारा फटिया के वाकई डेकोरेट होया, ठीक है। डेकोरेट किया उसने, अपने पॉकेट मनी से केक लेके आया, हमारे गिफ्ट्स लेके आया और माँ बाप इसमें खुश हो गए। इसमें किसकी बात है? क्या रूहान की कोई बात है? माँ बाप किसकी है? माँ बाप की तबीयत की है। जब उन्होंने देखा है कि मामा जो से पापा के लिए सरप्राइज तैयार करती है, पापा जो से मामा के लिए सरप्राइज तैयार करते हैं, अब मामा पापा की एनिवर्सरी है तो हमें चाहिए उनके लिए सरप्राइज तैयार करें। तो इसमें हमें सीखने की ज़रूरत है, हस्बैंड और वाइफ को सीखने की ज़रूरत है। जब हम आपस में अच्छे तरीके से रहेंगे, बच्चों को अपने साथ शरीक करेंगे कि आज पापा की बर्थडे है, चले हम ये करते हैं, वैसे करते हैं, इस तरह से आज मामा की बर्थडे है, मामा के लिए या अचानक वैसे ही सरप्राइज देने को दिल करे, तो इस तरह से बजाय बदतमीजी करने के बजाय अपने बच्चों के जहन में डालने के तेरा प्यो है जितने तेरी माँ है, जितने तेरा ये है, जितने तेरा वो है, ये बदतमीजी में आ जाता है। बल्कि आप अपने बच्चियों के जहन में अपने हस्बैंड के लिए अच्छी बातें डालें और अपनी बीवी के जहन में हस्बैंड जो से आते जाते बाइक पे जाते हो जैसे भी वो अपनी जो से बीवी के लिए अच्छी बातें करना शुरू करें। जाहिर बात है इतने साल गुजारे, कोई ना कोई तो अच्छी बात उनमें होगी ना, ठीक है। वो बातें याद करना शुरू करें और फिर आपके बच्चे आपकी इज्जत करना शुरू करेंगे और आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो आपके बच्चे आपकी जो से इज्जत के साथ साथ खिदमत भी करेंगे। जी अगली आयत इसी बात से जो खुदा की खातमा बता रही है उसी से